2023 कैसा जा रहा है? कुछ लोगों की आवाजें ही नहीं निकल रही है। 2023 कैसा जा रहा है? सिर्फ 30% लोग चिल्लाए हैं, हाथ ऊंचा किया है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, 2023 कैसा जा रहा है? अब ये हमारे जीवन को कहां पहुंचाने जा रहा है? हालेलुया। पता है, हम छोटे थे, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते थे, हम ये नहीं सोचते थे कि यदि हम लोग मार्केट में जाएंगे, यदि हम लोग बाजार में जाएंगे, वहां पर कोई हमें मारेगा तो नहीं, वहां पर कोई हमें तकलीफ तो नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि एक अलग सा कॉन्फिडेंस देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको ऐसा लगता है पापा कभी भी कुछ भी कैसे भी कर देंगे, मगर पापा है तो वो कर देंगे। कभी कभी सैमी स्कूल से निकलता है और बोलता है पापा मुझे एक चीज चाहिए। तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ, क्या चाहिए बेटा? तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ पेंसिल मांगेगा, पेन मांगेगा। वो कहता है पापा आज मर्सिडीज खरीद लेते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी टॉय के बारे में बात कर रहा है। नहीं पापा, जो सड़क पर जा रही है ना वही वाली चाहिए। और मैं, पता है, जितना कॉन्फिडेंस आप अपने पापा पर शो करते हैं, उतने ज्यादा फेवर को आप अपने जीवन में देखना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया। अगर पापा पर डाउट है, आप कोई मिरेकल अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। हालेलुया। सो जब मैं अपने स्वर्गीय पिता पर बिलीव करता हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि कैसे होगा। हालेलुया। आज मैं जिस वर्ड को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके 2023 को बहुत आशीषित बना सकता है। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं बना सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बना देगा। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ लोग सुनकर उसे रिसीव कर अप्लाई अपनी सिचुएशन को आपको टाइम अच्छी तरीके से पता था कि मैं बोल रहा हूं कि क्या भाई तुझे लगता है तेरी जिंदगी आशीषित है खत्म ही नहीं हुआ? बोलता नहीं। सो मैंने उससे पूछा क्यों? एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरी शादी नहीं हुई, और एक दो छोटे मोटे। आप लोग सुन रहे? ओके। सो उसके पास एक समस्या। सो मैं बोला यार ये बंदा ज्यादा पीड़ित लग रहा है, क्योंकि इसने पूरा सेंटेंस नहीं होने दिया। सो मैंने उसे गिनाना चालू किया। तू जिंदा है? तो बोले हाँ। मम्मी पापा जिंदा है? तो बोले हाँ। घर में ही रहता है, जंगल में तो नहीं? सो बोले हाँ। खाना ही खाता है? हाँ। कपड़े अच्छे पहनता है? हाँ। शूज बदल बदल कर पहनता है? हाँ। सो ये आशीष नहीं है? बोलता है तो सही, मगर वो वाली बाकी है। पता है, मैं यदि आपको एक ब्लैंक पेपर, आपका एक कोरा कागज उठाकर बताऊं और उसमें एक डॉट लगा दूं बीच में, और मैं आपसे कहूं कि ये क्या दिख रहा है आपको, आप सब क्या कहेंगे बताएं? आप सब यही कहेंगे, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर एक काला दाग लगा हुआ है, एक निशान लगा हुआ है। मगर कोई ये नहीं कहेगा कि कितनी सारी जगह खाली है जहां पर हम कुछ लिख सकते हैं। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे। एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सिर्फ एक डॉट लगा हुआ है, और आप सब पॉइंट आउट कर कहेंगे इस पूरे पेज पर एक डॉट लगा हुआ है। कोई ये नहीं कहेगा इतना पूरा पेपर बाकी है, छूटा हुआ है, जहां पर हम कुछ लिख सकते हैं। पता है, हमारे जीवन में भी वही होता है। हम अपने जीवन की एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम, एक ऐसी बात जिसका आंसर प्रभु ने अभी तक नहीं दिया, उसे पकड़कर प्रभु के अगेंस्ट खड़े होकर प्रभु को ब्लेम करते हैं, ना कि उन बातों के लिए, उन आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। मैं जब सुबह उठता हूं, सुबह उठने से ही मैं प्रार्थना कर ये नहीं बोलता हूं प्रभु आज पूरे दिन में मुझे क्या चाहिए। मैं प्रभु को यह धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मैं जिंदा हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मेरी बीबी, मेरे बच्चे जिंदा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस सुबह में कोई बैड न्यूज मैंने नहीं सुनी,
मगर मैं इस सुबह में आपको धन्यवाद दे पा रहा हूं। प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चर्च, यदि आपका नजरिया किसी भी बात को देखने का बदल गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर का नजरिया क्या होता है, या परमेश्वर के लोगों ने कैसे परिस्थितियों को देखना चाहिए, आज हम देखने जा रहे हैं। आइए सब लोग निकालेंगे मेरे साथ गिनती इसका 13वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 13, गिनती इसका 13वां अध्याय, और इसकी पहली आयत में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। गिनती इसका 13वां अध्याय और इसकी पहली आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब सब लोग इधर देखिए। अब मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से कितने सालों बाद निकाला? लगभग 430 साल बाद इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ाया। समुद्र आया, समुद्र को पार करवाया, सारी बातें हो गई, मगर प्रभु ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। कौन से देश में? मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। और बाइबल कहती है कि अब ये कनान देश पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ये कनान देश पहुंचते, बाइबल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा सुन, जिस कनान देश को मैं तुम्हें देने वाला हूं, इजराइल के जो 12 गोत्र हैं, उनमें से एक एक पुरुष को ले और उन्हें उस देश का भेद लेने के लिए उन्हें भेज दे। भेद लेने के लिए भेज दे मतलब उनके लोग कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके लोग कैसे दिखते हैं, वहां पर क्या क्या उपज होती है, वहां पर लोग क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, इस पूरे देश का जायजा लेने के लिए 12 लोगों को भेज। और बाइबल कहती है कि 12 लोग उस कनान देश में गए और 40 दिन तक देखते रहे ये देश कैसा है, यहां पर क्या उगता है, यहां पर क्या बातें हैं, यहां पर लोग कैसे दिखते हैं, कमजोर लोग हैं या बलवान लोग हैं, यहां की जो उपज है वो आशीषित है या जमीन जो है वो बंजर है। ये 12 लोगों को असाइनमेंट मिला, जाओ और जाकर कनान देश को देख कर आओ, क्योंकि जो देश में तुम्हें देने वाला हूं, तुम उसे वहां पर जाकर चेक कर आओ वो देश कैसा है। बाइबल कहती है मूसा ने 12 गोत्रों में से हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति को चुना और कहा कि तुम जाओ और जाकर उस देश को देख कर आओ कि वो देश कैसा है। सब लोग गए और 40 दिन तक देखते रहे, और 40 दिन उसे देखने के बाद जब वो वापस आए, बाइबल कहती है 10 लोगों ने अलग फीडबैक दिया और 2 लोगों ने अलग फीडबैक दिया। हालेलुया। गए 12 लोग एक ही देश में 40 दिनों तक घूमे, और पूरा देखने के बाद 10 लोगों ने अलग जवाब दिया और 2 लोगों ने अलग जवाब दिया। और इन जवाबों में यह बात पता चलती है, किसी भी बात को देखने का नजरिया हमारा क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम लोग इस बात को सीखने जा रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो क्या था और उससे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। अब हम लोग बाइबल में कुछ वर्सेस पढ़ेंगे जिससे कि हम सारी बातों को समझ सके। गिनती इसका 13वां अध्याय और इसकी 23वीं आयत, कोई जोर से पढ़े। हाँ,
ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है कि वो जब उस देश में गए, उन्होंने दाख अर्थात अंगूर के एक गुच्छा उठाया। सब बोलो, अंगूर का एक गुच्छा उठाया। कितने लोग अपने घर पर अंगूर का एक गुच्छा उठाकर लाए कभी? एक गुच्छा मीन्स मेरे ख्याल से एक पाव आता होगा, ठीक है। एक गुच्छा उठाकर लेकर आए, मगर उस गुच्छे को उठाने के लिए उन्होंने क्या किया बताएं? उसमें एक बड़ी सी लकड़ी उस गुच्छे में डालना पड़ी और 2 लोग उसे पकड़कर ला रहे थे। आप में से कितने लोगों ने पुराने समय में इस बात को देखा है कि जब लोग कुएं पर पानी भरने जाते थे, नदी में पानी भरने जाते थे, वो लोग क्या करते थे पता है? 2 डब्बों को बांधते थे और एक बीच में लकड़ी रहती थी और उसे उठाकर लेकर चलते थे। या फिर आपने इस बात को देखा होगा कि 2 लोग उस लकड़ी के दोनों सिरे पर, कोने पर हैं और बीच में कुछ हेवी सामान है। अब इमेजिन करिए, अंगूर का एक गुच्छा जो इतना सा है और उसे 2 लोग लकड़ी के बीच में रखकर दोनों ऐसे चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो इतना नहीं था जितना आप इंदौर वाले अंगूरों को देखकर सोच रहे हैं। वो इतना ज्यादा, एक गुच्छा इतना हेवी, इतना बड़ा था कि 2 लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। और रीजन ये था क्योंकि वो प्रॉमिस लैंड का था। जो चीजें प्रॉमिस की होती है उसे संभालते संभालते आपके हाथ दुख जाएंगे। जो चीजें परमेश्वर देता है उन ब्लेसिंग्स को कैरी करने में आप थक जाएंगे, मगर प्रभु की ब्लेसिंग का वेट कम नहीं होगा। हालेलुया। सो 2 लोग उस एक लकड़ी में अंगूर के गुच्छे को लेकर आ रहे थे। ये सब बातें इन 12 लोगों ने देखी। इन लोगों ने उस देश में क्या देखा पता है? ये देश इतना आशीषित है, इसकी ब्लेसिंग को कैरी करना आसान नहीं है। हालेलुया। सो इन लोगों ने पहली बात क्या देखी पता है? ये देश जो है, ये देश बहुत आशीषित है। सेकंड और इंपॉर्टेंट, इसकी 27 आयत कोई जोर से पढ़े और जल्दी पढ़े। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रभु झूठ नहीं बोल रहा था। प्रभु ने वहां पर सचमुच दूध और मधु की धाराएं रखी हुई है। हालेलुया। और उसकी उपज में से यही है, और उसकी उपज में से यही है। सो सेकंड और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या देखी पता है? जो प्रभु ने कहा था वहां पर सही में दूध और मधु की धाराएं बहती है। जो प्रभु ने आपसे कहा है प्रॉमिस, वहां पर सही में दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रभु ने जो आपसे वादा किया है वहां पर सही में वो आशीष है। प्रभु झूठ नहीं कहता है। सो सेकंड और इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या देखा पता है? उन्होंने वहां पर दूध और मधु की धाराएं देखी। मगर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने वहां पर क्या देखी पता है? 13वां अध्याय 28वीं आयत। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। वहां हमने अनाक वंशियों को भी देखा। अब सुनिएगा ध्यान से। बाइबल कहती है, अब ये लोग रिपोर्ट क्या दे रहे पता है? ये लोग आकर कह रहे, सुनिए ध्यान से, हमने वहां पर दूध और मधु की धाराएं देखी है, हमने वहां पर इतने बड़े दाख के उस एक ही गुच्छे में इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देखी है, मगर इनके हिसाब से समस्या की बात क्या है बताएं? वहां के लोग बड़े बलवान हैं। पता है, ये ऐसा भी सोच सकते थे कि जब हम उस देश में जाएंगे हमारी संतानें भी बलवान बनेंगी। मगर वो क्या सोच रहे पता है? कि वहां के लोग बलवान हैं और हमें मार डालेंगे। पता है, 10 लोगों ने जो फीडबैक दिया, 10 लोगों ने
जो मूसा और इजरायली लोगों को बताया, वे आशीषों को तो बता रहे हैं, मगर साथ में ही उन आशीषों को पाने के लिए उनके पास डाउट है कि वे लोग बलवान हैं। और इसका अपोजिट अगर ले तो वो कहना चाह रहे थे, जो खुदा हमें मिस्र देश की गुलामी में से इतने बड़े राजा के पास से लेकर आया, वो कमजोर है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं? पता है वहां के लोग बलवान हैं। जब आप इससे आगे पढ़ेंगे तब वो लोग कहते हैं, ये 10 लोग कहते हैं, हम कुछ भी कर कर उस कनान देश में विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के लोग बलवान हैं। मगर वो इस बात को भूल गए, वो सेनाओं का यहोवा उन्हें 430 साल की गुलामी में से वापस लेकर आया था। हालेलुया। मगर इनमें से जो 2 लोग थे, पता है उन लोगों का फेथ लेवल अलग था। इवन जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, 2 लोग जिनका नाम है यहोशू और कालेब, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कालेब में अलग ही आत्मा है। पता है ये किसी और व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। और बाइबल कहती है 14वां अध्याय इसकी 24वें आयत में लिखा हुआ है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, इसीलिए वो कनान देश में प्रवेश करेगा। चल सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ। ये 10 लोग आए और 10 लोग आकर कहते हैं देश बड़ा अच्छा है, फ्रूट्स बड़े अच्छे हैं, ब्लेसिंग्स बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर वहां के लोग बलवान है, हम इसे पा नहीं सकते। और 2 लोग आकर क्या कहते हैं पता है? देश अच्छा है, फल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और कालेब क्या कहता है पता है? इसकी जब अगली आयत में पढ़ेंगे, कालेब कहता है टेंशन मत लो, अगर चाहे तो हम आज भी उन पर चढ़ाई करें और आज भी हम जीत जाएंगे। हालेलुया। इस वर्ड्स को पढ़ते मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 30वीं आयत, 13वां अध्याय 30वीं आयत। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। अब सुनिए 10 लोग क्या बोल रहे बताएं, वहां वो देश आशीषित है, ब्लेसिंग है, सब कुछ है, मगर हम लोग जीत नहीं सकते। अब ये 2 लोग क्या कह रहे पता है? वो देश आशीषित है, सब कुछ अच्छा है, मगर हम उसे जीत लेंगे, क्योंकि हम में उस देश को जीतने की शक्ति है। अर्थात वो कहना चाह रहा था यहोवा हमारे साथ है। चर्च, आप अपने जीवन में प्रभु के प्रोमिसेस को किस नजरिए से देखते हैं, यह डिसाइड करता है आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आप लोग नहीं समझ रहे। आप अपने जीवन में जो कुछ प्रभु से डिजायर रखते हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि प्रभु ने रखा है या नहीं रखा है। ऑलरेडी वो ब्लेसिंग्स, वो वायदे रखे हुए हैं, मगर पाता वही है जिसका देखने का नजरिया अलग है। हालेलुया। आपके जीवन में आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को मैनिफेस्ट होकर तब देखते हैं जब आपके देखने का नजरिया सही है। हालेलुया। पता है हम लोग विश्वास की आंखों से नहीं देखते हैं, हम प्रैक्टिकली कुछ बातों को देखते हैं। और सुनिएगा, जितने लोग प्रैक्टिकल होते हैं वे लोग बिलीवर नहीं होते। जितने लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, जितने लोग अपना दिमाग लगाते हैं, वो कभी भी प्रभु के प्रोमिसेस को नहीं देखते। पता है कालेब क्या बोल रहा है? हम तो आज भी अगर उन पर चढ़ाई कर देंगे हम जीत जाएंगे। क्या कालेब ने उन बलवान लोगों को नहीं देखा था क्या? क्या कालेब ने वहां की शहर पनाह को नहीं देखा था क्या? उसने सब कुछ देखा था, मगर बाइबल कहती है वो आकर जो फीडबैक दे रहा है, प्रभु कहता है इस बंदे में तो अलग ही आत्मा है। मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु किसी के लिए कहे ये बंदा तो अलग ही है, ये तो बाय फायर बाय फोर्स
ये तो जिद कर कर लेकर जाएगा। हालेलुया। आप जब पूरी बाइबल को पढ़ेंगे आपको एक बात समझ आएगी कि प्रभु ने मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को, जब आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद अपने समय का सबसे प्रभावी राजा था। अब्राहम अपने समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। सो जितने लोगों ने प्रभु को फॉलो किया वो इन्फ्लुएंशियल थे। और जब सबकी लाइफ को आप देखोगे आपको एक बात नजर आएंगी, वो प्रैक्टिकल नहीं सोचते थे, वो फेथ के साथ सोचते थे। उनके देखने का नजरिया अलग था, उनके सोचने का नजरिया अलग था। हालेलुया। हम क्या करते बताएं? हमारे देखने का नजरिया नॉर्मल व्यक्ति के जैसा है, हमारा देखने का नजरिया नॉर्मल और साधारण व्यक्ति के जैसा है। मगर जिस समय आपके देखने का नजरिया बदल जाता है, खुदा को आपके देने का तरीका खुदा बदल देता है। खुदा अपने देने के तरीके को आपको बदल देता है। हालेलुया। बताए 10 लोग जब उस कनान देश को देख रहे हैं, वो समस्या पर ज्यादा फोकस हो रहे हैं। यहां के लोग बड़े बलवान हैं। और पता है यहोशू और कालेब क्या कह रहे बताए? हमारा परमेश्वर उनसे बलवान है। देखने का नजरिया। अब अपने जीवन में क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च, मैंने जैसे उस भाई की बात को कहा, कई बार हम हमारी समस्या को देख रहे हैं मगर हम ये भूल गए वो समस्या से बड़ा हमारा सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। पता है क्यों वो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री कहती थी यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? उसे पता था ये 12 साल की बीमारी से बड़ा एक बार उसके वस्त्रों को ही छूना है। देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, बिलीव करने का नजरिया। हालेलुया। आप में से सब लोगों को, जो लोग बहुत प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, हम लोग जब हमारे रेसिडेंस पर नीचे वाले हॉल में आराधना करते थे, सब लोग बड़े दब दब कर बैठते थे। उसी छोटे हॉल में हमने 100 लोगों का खाना भी कर देते थे, चर्च भी चलता था, सब कुछ चलता था। मगर आप में से कितने लोगों को जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, कितने लोगों को याद है जहां पर मैं इस बात को कहता था, आज ये चर्च में हम आराधना कर रहे हैं मगर इतना बड़ा तो हमारा ऑफिस होगा किसी दिन। हालेलुया। कितने लोगों को ये वर्ड याद है? हम लोग इसी बात को कहते थे, इतना बड़ा तो हमारा ऑफिस होगा किसी दिन। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बनना चालू हो गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं और एक बात कहता था, इतना बड़ा तो हमारे स्टेज होगा, हमारा ऑल्टर होगा जहां पर हम आराधना करेंगे। हमारे नए चर्च का ऑल्टर इतना ही बड़ा है, मैं एग्जैक्टली उसको नाप कर उससे थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। पता है रीजन क्या है? यदि हम सोचते अब जिंदगी इसी में काटना है, क्योंकि हमारा नजरिया छोटा है, प्रभु भी काम वैसे ही करेगा। मगर हमने पहले दिन से नजरिया बड़ा रखा। अब में से कितने लोग उस फर्स्ट डे को थे, मुझे नहीं पता, जिस दिन हमारे उस हॉल का इनॉग्रेशन हो रहा था। हॉल का इनॉग्रेशन करते समय जब बहुत सारे पास्टर थे, मैंने कहा ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हम पहुंचकर ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गया, अब यहीं पर चर्च लगाना है, इधर ही 100 लोगों को चराना है, खाना खिलाना है और खत्म। मगर मैंने कहा पहला वर्ड, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी शुरुआत हुई है। हालेलुया। चर्च, आपके देखने का नजरिया कैसा है? आपके सोचने का नजरिया कैसा है? जब आप प्रभु के आश्चर्य कर्मों को, प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं, आप छोटा सोच रहे हैं या बड़ा सोच रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब वाले बुरा ना माने। पता है जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं ना, वो लोग सब ऐसे सोचते हैं, यहां 1 साल में इतना प्रमोशन होगा, फिर 1 साल में इतना प्रमोशन होगा। उनको पता रहता है 1 साल में 2000 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट 2000 3000। सो उन्होंने पूरी लाइफ का कैलकुलेशन अभी लगा लिया है। इतना ही नहीं, उनके रिटायरमेंट का पैसा कितने आने वाला है सबको पता है, 1-2 लाख ऊपर नीचे होंगे। पता है रीजन क्या है? हमने खुदा को लिमिटेड कर दिया। प्रभु ये
40 लाख रिटायरमेंट के बाद, इसमें से 20 लाख लोन भरेंगे, 20 लाख डिपॉजिट करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट आएगा या ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारी जिंदगी। पता है आपने क्या किया? आपने अपनी योजना बनाई। अब पता है फेथ की योजना क्या है? पता है, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स आपके गवर्नमेंट जॉब पर टिकी हुई नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स आपकी सैलरी पर टिकी हुई नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके सोचने पर टिकी। आप जो सोचेंगे उसके हिसाब से खुदा काम करेगा। चर्च, यहोशू और कालेब ने क्या किया बताए? सिर्फ 2 लोग उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। रीजन क्या था बताए? देखने का नजरिया। रीजन क्या था बताए? सोचने का तरीका। मेरा प्रभु मुझे लेकर जाएगा, हम आज ही चढ़ाई कर देंगे। ये लोग बोल रहे हैं हम कभी नहीं कर सकते, 10 लोग, ये बोल रहा है हम आज ही कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं 10 साल लगेंगे ये ब्लेसिंग के लिए, और कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु आज भी कर सकता है। हालेलुया। माफ कीजिएगा, मैं एकदम नॉर्मल समाचार नहीं दे रहा हूं कि देखो 2 लोग गए, वापस आए, अंगूर फिर खा लिया, फिर सो गए। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो आपको समझने की जरूरत है। आज से अपने देखने का नजरिया चेंज करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को पता है देखने का नजरिया कैसे चेंज होता है? कुछ लोग बोलेंगे अब मैं ऐसे आंख बंद करूंगा और मुझे दिखने लगेगा। मैं डॉक्टर पॉल योंगिचो की एक बुक पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवकाई को प्रारंभ मैंने किया और मैं साउथ कोरिया में चर्च स्टार्ट करना चाहता था। मेरे पास एक टेंट था, मैंने उस टेंट को एक स्थान पर लगाया और मैं जाकर इवेंजलिज्म का काम करने लगा। और मेरे पास 5 लोग जो है मेरे चर्च में आ गए। अब जब 5 लोग मेरे चर्च में आए, सो मैं जब प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे दिखाने लगा कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च तुम्हारे पास होगा। जब मैं आंख खोलता तो मुझे 5 लोग दिखते, जब मैं आंख बंद करता तो मुझे हजारों लोग दिखते, फिर मैं आंख खोलता तो वही 5 लोग दिखते, फिर मैं आंख बंद करता तो मैं फिर से मुझे हजारों लोग दिखते। उन्होंने कहा कि आंख खोलने में मजा नहीं आ रहा था जितना कि आंख बंद करने में मजा आ रहा था। फाइनली उन्होंने अपने उन 5 लोगों को बोलना चालू किया कि सुनो, इस साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च प्रभु हमें देने जा रहा है। और जब उन्होंने कहा, लोग उन्हें देखकर हंसकर कहने लगे, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु मुझे दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कई घंटे आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करता था। कारण यह नहीं था कि मैं बहुत धार्मिक था, कारण यह था कि मेरे पास 5 ही लोग थे, किस किस के घर विजिट करने जाऊं। सो मैं बहुत फ्री रहता था, मगर मैं जब भी आंखें बंद करता था प्रभु दिखाना प्रारंभ करता था। मैं बार बार अपनी आंखें बंद करता था और प्रभु के प्रॉमिसेस को याद करता था। फाइनली जब उनका चर्च बढ़ने लगा, पहले 3000 फिर 4000 लोग आने लगे और इन्हें लगा कि प्रभु ने कहा है साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च प्रभु मुझे देगा। और वहां पर एक बैप्टिस्ट चर्च था जिसमें 6000 लोग आते थे। सो ये प्रभु से कहने लगे, प्रभु 4000 हो गए हैं, 6001 लोग चाहिए, तब मैं इस पूरे साउथ कोरिया का सबसे बड़ा पास्टर बन जाऊंगा। लोगों को लगा ये कंपटीशन कर रहे हैं, मगर उन्हें पता था ये प्रभु का प्रॉमिस पूरा होने वाला है। फाइनली जिस दिन 6000 लोग हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 10 हो गए। 10 होने के बाद ये बड़े खुशी खुशी अपने ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर जब वो बैठे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु कहता है तेरी मिनिस्ट्री यहां पर खत्म, तेरी सेवकाई यहां पर खत्म। ये बोले प्रभु खत्म मतलब क्या? प्रभु ने कहा इस जगह को छोड़, दूसरी जगह पर जा, वहां पर
मैं तुझे लाखों लोग दूंगा। ये कहते प्रभु नहीं चाहिए, इसी में खुश हूं मैं। 10,000 लोग, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च, मगर प्रभु कहता है अब इस देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च तेरा होगा पहला। वो कहते प्रभु नहीं चाहिए, मैं इधर खुश हूं। फाइनली प्रभु की बात मानी और जब लोगों को बताने लगे, लोगों ने कहा अब तुम सही में पागल हो गए हो। पहले हमको डाउट हो रहा था, अब तुम सही में पागल हो गए हो। एक दिन एक स्त्री आई और एक स्त्री आकर जब इन्होंने अपने उस डिसीजन को चर्च के मेंबर्स को, लीडर्स को बता दिया, एक स्त्री आई दौड़कर और कहने लगी पास्टर मैंने एक बहुत भयंकर सपना देखा। उन्होंने कहा कि ये जो सपना है ये इतना भयंकर है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी बताओ ये कौन सा सपना है। और वो डॉक्टर पॉल योंगिचो को बताने लगी, मैंने एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा कि हमारे चर्च में से कबूतर के समान, जिसे हम पवित्र आत्मा मानते हैं, वो उड़कर किसी और स्थान पर चला गया और उसके पीछे पीछे हजारों लोग चले गए। मैं बहुत डर गई कि हमारे चर्च से, अपने चर्च से जहां 10,000 लोग हैं, पवित्र आत्मा चला गया। और यहां पर डॉक्टर पॉल योंगिचो स्माइल करने लगे और ये कहने लगी देखो अपना चर्च शायद टूटने वाला है, शायद अपने चर्च में सब गड़बड़ होने वाला है। मैं बहुत डर गई हूं, पता नहीं ये कौन है जो उड़कर चला गया। डॉक्टर पॉल योंगिचो कहते हैं मैं जा रहा हूं। हालेलुया। फाइनली वो उस स्थान पर शिफ्ट हुए जो प्रभु ने उन्हें दिखाया था और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहला चर्च डॉक्टर पॉल योंगिचो का था। हालेलुया। पता है वो क्या देख रहे थे? पता है जो प्रभु ने दिखा रहा था। जब वो अपनी आंखें खोल रहे थे 5 लोग दिख रहे थे, मगर जब आंखें बंद कर रहे थे प्रभु का दर्शन दिख रहा था। चर्च, जब आप अपने नॉर्मल और प्रैक्टिकल आंखों से देखते हैं आपको वो दिखता है जो है, मगर जब आप अपनी आंखों को बंद कर यहोवा की तरफ देखते हैं आपको वो दिखता है जो खुदा ने रखा है। आपका हालेलुया भी ठंडा है। हालेलुया। पता है समझने के लिए कई बार कठिन होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल सोचते हैं प्रभु आपने मेरे लिए ये ही रखा होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। मगर जिस समय आप सोचना प्रारंभ करते हैं यहोशू और कालेब के जैसे, आज भी हो सकता है, इसी समय हो सकता है, प्रभु अभी कर सकता है, प्रभु तुरंत कर सकता है, मेरे यहां से निकलने के पहले हो सकता है। पता है जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा चमत्कार प्रभु कर सकता है। हालेलुया। पता है प्रभु है ना, जब भी किसी को देखता था, यदि कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया, उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ, यीशु ये नहीं बोल रहे तू इतना स्ट्रगल कर आई ना इसलिए तू चंगी हो गई, मगर एक वर्ड हर जगह कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब प्रभु किसी को देखता था, जब चेलों को देखा, चेले उस आंधी को थमा नहीं पाए, यीशु कहता है हे अल्प विश्वासियों। अविश्वासी भी नहीं बोल रहा है, हे अल्प विश्वासियों। अविश्वासी क्यों नहीं कहा पता है? थोड़ा तो डाउट था कि प्रभु शांत कर देगा। नहीं समझ रहे आप? अविश्वासी मतलब प्रभु भी शांत नहीं कर सकता, अल्प विश्वासी मतलब प्रभु तो शांत कर देगा, मैं नहीं कर सकता। मगर विश्वासी कौन है पता है? प्रभु आपने वो अथॉरिटी मुझे दी है, मैं शांत कर सकता हूं। नहीं आप लोग नहीं समझ रहे। सब बोलो अविश्वासी कौन? जिसे ये विश्वास है कि प्रभु नहीं कर सकता। अल्प विश्वासी कौन पता है? जिसे विश्वास है प्रभु कर सकता है। और विश्वासी कौन पता है? जिसे पता है मैं कर सकता हूं प्रभु के द्वारा। कुछ अल्प विश्वासी यहां पर बैठे, प्रभु तू कर, प्रभु तू ही कर सकता है, प्रभु आप ही कर सकते हो। प्रभु बोल रहा है मैं नहीं, तू ही कर सकता है। हालेलुया। कितनी सिंपल और आसान बात है। प्रॉमिस उस कनान देश का किसने किया था? मूसा।
अरे प्रॉमिस लैंड का प्रॉमिस किसने किया था? तो जोर से बोलिए ना, उसमें क्या डाउट है? किसने किया था? मूसा ने बोला था कि लोगों को साइड में लेकर, सुनो सुनो तुम यहां से निकल जाओ, मैं फिर प्रॉमिस लैंड लेकर चलूंगा। मैं बोल रहा हूं, किसने प्रॉमिस किया था? जब प्रभु ने प्रॉमिस किया था तो सबके लिए था, इवन वो 12 लोगों के लिए भी था। मगर बाइबल क्या कहती है बताए? सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, यहोशू और कालेब। रीजन क्या था बताए? प्रॉमिस लैंड सबके लिए था, देखने का नजरिया सिर्फ 2 लोगों का सही था। ब्लेसिंग भर भर के रखी है, आशीषें भर भर के रखी है, प्रभु के वायदे भर भर के रखे हैं, प्रभु के कार्य भर भर के रखे हैं, प्रभु के गिफ्ट्स, आत्मा के वरदान भर भर के रखे हुए, लेगा वही जिसका नजरिया अलग है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से अपने नजरिए से नहीं देखना, प्रभु देखो इतना ही हो सकता क्योंकि जेब में इतना है, प्रभु इतने ही गिफ्ट्स फ्लो हो सकते क्योंकि मैं प्रार्थना इतना ही करता हूं। सुनिए सुनिए, इंपॉर्टेंट क्या है बताएं? देखने का नजरिया चेंज करेंगे। आज से कितने लोग देखने का नजरिया चेंज करेंगे? आइए थोड़ा सा देखने के नजरिए को कैसे चेंज करना है, यहोशू ने लोगों को क्या सिखाया। 14वां अध्याय 8वीं आयत। देखने का नजरिया कैसे चेंज हुआ, यहोशू ने उसके लिए क्या कहा, यहोशू और कालेब ने? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। ओके, ठीक है। अब पहली इस वर्ड्स का जो 8वां वर्ड्स डालिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनका नजरिया बदल जाए? इसमें भी लोगों को डाउट है, हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी। कितने लोग अपना नजरिया बदलना चाहते हैं? सब बोलो, नजरिया कैसे बदलेगा? पहली बात, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। बताइए, जब आप प्रभु को प्लीज करते हैं, जब आप प्रभु को प्रसन्न करते हैं, इसका मतलब यह होता है आपके देखने का नजरिया बदल गया है। सुनिए, यहोशू और कालेब क्या कह रहे पता है लोगों को? सिर्फ इतना करो यदि यहोवा आपसे प्रसन्न है। चर्च, जब आप अपने जीवन में पवित्रताई से प्रभु के साथ जीते हैं, आप प्रभु को प्लीज करने लगते हैं। जब आप प्रभु को आनंदित करने लगते हैं, जब आप प्रभु को प्रसन्न करने लगते हैं, प्रभु आपके जीवन में हर एक उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ करता है। हालेलुया। सेकंड और इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं? वो कहते हैं परमेश्वर के विरोध में खड़े मत रहो। 10 लोगों ने क्या किया बताएं? 10 लोग प्रभु के विरोध में आ गए। पूछिए क्यों? प्रभु प्रॉमिस लैंड देना चाहता था और ये लेना, प्रभु देना चाहता था और ये लेना, तो 10 लोग प्रभु के अगेंस्ट में खड़े हुए या 2 लोग? प्रभु आपको कुछ बनाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, आप बोल रहे हो नहीं सकता, इसका मतलब आप अगेंस्ट में खड़े। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है और आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे नहीं लेना है, आप फेवर में है या अगेंस्ट में? प्रभु आपको बहुत सारे आत्मिक वरदान देना चाहता है, आप नहीं लेना चाहते, आप फेवर में है या अगेंस्ट में? प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है मगर आप हो नहीं रहे हैं, आप फेवर में है या अगेंस्ट में? प्रभु आपके दान और वरदानों को इस्तेमाल करना चाहता है, आप नहीं कर रहे हैं, आप फेवर में है या अगेंस्ट में? चर्च, जब आप प्रभु के दी हुई करी हुई बातों पर बिलीव कर बोलते प्रभु तू जो बोल रहा है सही है, आप प्रभु के फेवर में खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों दिख रही है आज मुझे, कि नहीं शांति चल रही है, आनंद मंगल चल रहा है, पास्टर ठीक है, सब क्या जरूरी है, हॉल में बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब तो अच्छा चल रहा है, मगर मुझे अभी भी लग रहा है हमें बाहर निकलना है, हमें बढ़ना है, हमें और आत्माओं तक पहुंचना है, हमें प्रभु के गॉस्पेल को जगत की छोर तक पहुंचाना, क्योंकि लिखा हुआ है मैं लिमिटेड नहीं होना चाहता हूं, नहीं मैं अपने लोगों को लिमिटेड होने दूंगा। बाय फायर बाय फोर्स,
जब आप प्रभु की योजना में शामिल है, आप प्रभु के साथ खड़े हैं, जब आप प्रभु की योजना के विपरीत खड़े हैं, आप प्रभु के विपरीत हो गए। हालेलुया। आपके देखने का नजरिया प्रभु के जैसा होना चाहिए। सब बोलो मेरा नजरिया प्रभु के जैसा होगा। सब बोलो मेरा नजरिया प्रभु के जैसा होगा। बोलो जो प्रभु करना चाहता है मैं वैसे ही देखूंगा। आगे आगे पढ़ते हैं, 9वीं आयत में पढ़ते हैं। केवल इतना करो केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। सब बोलो छाया उनके ऊपर से हट गई है। सब बोलो छाया उनके ऊपर से हट गई है। सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो परम प्रधान की छाया में। पता है, आप प्रभु की यदि छाया में बैठे रहे, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर की उस शेडो में बैठे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके लिए असंभव होगी। हालेलुया। यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, यदि आप अपने जीवन को प्रभु के प्रेजेंस में जी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके लिए असंभव हो सकती है। कनान देश, पता है उन लोगों के लिए, यहोशू और कालेब के लिए क्यों आसान था? क्योंकि वो प्रभु की शेडो में थे, वो प्रभु की प्रेजेंस में थे। हालेलुया। ये 10 लोग नेगेटिव बात क्यों कर रहे थे? बताए, क्योंकि वो प्रभु। इसी 9वीं आयत को पढ़े। और यहोवा हमारे संग है। और यहोवा हमारे, पता है, सब लोग इधर देखें, पता है 2 लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि उनको पता था वो लोग बलवान हो सकते हैं, मगर उनसे ज्यादा बलवान हमारे साथ है। हालेलुया। आपका देखने का नजरिया बदल जाता है जब आपके साथ कोई बलवान चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, यदि 10 लोग आपको मारने के लिए आए, इतने इतने बड़े, इतने इतने बड़े दुबले पतले लोग आपको मारने के लिए खड़े हैं, आप भी इतनी बड़े हैं, आप भी दुबले हैं, आप भी पतले हैं, और आप सोच रही है 10 लोग मुझे मारेंगे। मगर इमेजिन करिए, एक हाइटेड हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर आपके साथ चल रहा है, फिर आप डरेंगे? पता है क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, जो मेरे साथ चल रहा है वो सबको खत्म कर देगा। दाऊद को क्या कॉन्फिडेंस था पता है? दाऊद गोलियात को देख ही नहीं रहा था। उसने ये नहीं पूछा उसकी हाइट कितनी है, उसने ये नहीं पूछा वो कितना खाता है, वो प्रोटीन कितना लेता है, कुछ नहीं पूछा। वो सिर्फ एक बात बोलता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। दाऊद का कॉन्फिडेंस, उसकी गोपनीय कर रखो, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। देखने का नजरिया, सुनिए, थोड़ा सा स्लो सुनिए। वो 10 दुबले पतले लोग और आप भी दुबले पतले, जब आप उसे अपनी आंख से देखते लगता है मेरी हेल्थ के लोग हैं और 10 लोग हैं, पछाड़ देंगे मुझे। ये किसका नजरिया था पता है? अरे यार प्रैक्टिकल। आशीष भी इधर आइए, आशीष भी इधर आइए। हट्टे कट्टे आदमी को लेते हैं। बच्चे हैं क्या कुछ? आजा बेटा, तू आजा, आजा, जल्दी आजा। इधर खड़े रहिए भैया, शायद आपको ये है ना प्रैक्टिकल हर समय याद रहेगा। इधर आ जाओ, भैया के साथ खड़े रहो। सैमी, शानू, जल्दी जल्दी आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। सना जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, चिल्ला। चल आप बैठ जाओ तो मेरे को एग्जांपल देने में आसानी होगी, क्योंकि बच्चों की हाइट कम है। ओके, चलो इधर खड़े रहो। सब बोलो ये मैं हूं। सब बोलो मैं हूं। ये दिख रहा है आपको? सब बोलो मैं हूं। अब शानू ने देखा कितने लोग खड़े हैं, कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। अब शानू को इनसे लड़ने जाना है। शानू, हिम्मत हो रही? शानू को हाँ, अरे मैं तू। अब ये किसकी नजर से देख रहा है?
अब ये, अरे इसकी शानू की बात चल रही है अभी, अब ये किसी की गोद में, एक बलवान पुरुष की गोद में आ गया, अब ये उसकी नजर से देख रहा है। जब तक आप अकेले घूम रहे हैं, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, जब आप खुदा की नजर से देखते हैं, यह अपॉर्चुनिटी बन जाती है। गोलियत को जब इजरायली लोग लड़ने वाले, प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हालेलुया। मगर जब आप पप्पा की गोद में है, तो जब आप अपने पिता की गोद में कराए थे और वो कहते हैं आज ही इनका काम तमाम कर सकते, बोलो तो सही। और ये 10 लोग बोल रहे नहीं बहुत बलवान है, मगर कालेब बोलता है आज चले, आज चले। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम है आज निपटते हैं। आज तो ये प्रॉब्लम गई। दूसरे लोग घर में 10 लोग प्रार्थना, प्रभु ये पहाड़ हट जाए, प्रभु ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम ही नहीं। और दूसरा क्या बोल रहा है पता है, आने तो दो देखते हैं। शैतान की हिम्मत कैसे होगी। हालेलुया। पता है जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई होता है ना, मैं बोलता हूं गलत जगह पंगा ले लिया तूने, अब तू गया शैतान, अब तू गया शैतान। कुछ लोग ये प्रार्थना, प्रभु शैतान को दूर कर दे, वो बहुत दुष्ट है प्रभु, वो कर दिया। ये शैतान ने प्रभु का नाम एक बार लिया स्टार्टिंग में, पूरी प्रार्थना में शैतान ने ऐसा कर दिया। प्रभु भी बोल रहा बेटा मेरा नाम 10 बार ले, उसका 1 बार ले। तू मेरा 1 बार ले रहा, उसका 10 बार ले रहा है। उतार दीजिए, बैठ जाइए बच्चों। हम लोग नरेंद्र भैया और जैकलिन दीदी के घर पर मीटिंग में गए थे, और बैठी जल्दी जल्दी। तो हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो कुछ कार की बात निकली। तो मैंने भैया से कहा कि भैया दीदी को भी एक कार लेकर दे दो, क्योंकि अभी बाइक चलाना बहुत रिस्की हो गया है इंदौर में, बहुत स्कूटी चलाना बहुत रिस्की हो गया है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मैं ये सब बातें बोली और मैं घर चला गया। 2 दिन बाद, अगले ही दिन, आई एम सो प्रोफेटिक, अगले ही दिन कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको नहीं पता है आपके मुख में खुदा है, आप जब बोलते हो ना कुछ होता है। तो मैंने उनसे बोला कि प्रभु कार दिलाना चाह रहा है, इसीलिए हुआ है, इसलिए ज्यादा नहीं लगी। सो उन्होंने फिर कहा ऐसा बोलो ना। हालेलुया। जिसमें आपको ऐसे ही बता रहा था ये चीजें। सुनिए छोड़ ध्यान से, अपना नजरिया चेंज करते हैं, अपने देखने का, अपने सोचने का, अपने बोलने का नजरिया चेंज करते हैं, क्योंकि वो खुदा हमारे अंदर है। सब बोलो आज मैं वो वैसे नहीं देखूंगा जैसे मैं देखता था आज तक। बोलो तू 1 मारेगा मैं 2 मारूंगा, तू 1 प्रहार करेगा मैं तेरे देखो पूरे जड़ से उखाड़ दूंगा। पता है शैतान ने डरना चाहिए आप पर अटैक करने से पहले, कि यदि मैंने इसको नुकसान पहुंचाया, ये मेरे किंगडम को कितना नुकसान पहुंचाएगा। समझता हूं भी ऐसा आइए जोर से बोलिए, आजा शैतान देखता हूं देखो। ऐसे जोर से बोलो, देखता हूं देखो। अरे बोलना ही योगेश, बोल देखता हूं देखो। हालेलुया। सब बोलो नजरिया बदलना है, सब बोलो चीजों को देखने का नजरिया बदलना है, क्योंकि प्रॉमिस लैंड मेरा है। कितने लोग बिलीव कर रहे हो प्रॉमिस लैंड मेरा है? वो प्रॉमिस लैंड मेरा है। और प्रॉमिस लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जगत की ब्लेसिंग से नहीं है। प्रॉमिस लैंड का मतलब वो है जहां पर पाएंगे। हालेलुया। मैं इस बात को कहता हूं, लोग आपकी कॉपी कर सकते मगर आपके ग्रेस की कॉपी नहीं कर सकते। अरे स्वर्ग नहीं, दुनिया की ब्लेसिंग की भी बात कर रहे हैं। सब बोलो मैं प्रॉमिस लैंड में जा रहा हूं। सब बोलो प्रभु के वायदे की ओर जा रहा हूं। सब बोलो मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। पड़ोसी को देखो और बोलो मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। बोलो आज से मैं मेरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, आज से मैं प्रभु की दृष्टि से देखूंगा। आज से मैं वैसे नहीं सोचूंगा जैसे मैं सोचता हूं, आज से मैं वो सोचूंगा जो प्रभु मेरे लिए सोचता है। जितने लोग बिलीव करते हैं प्रॉफिटिकली अपने पैरों को बढ़ाए और
उस प्रोमिसेस में एंटर करें, उन प्रोमिसेस में एंटर करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, उन प्रोमिसेस में एंटर करते हैं। वो प्रोमिसेस सिर्फ वर्ल्ड की ब्लेसिंग ही नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट वर्ल्डली ब्लेसिंग। वो परमेश्वर की प्रेजेंस है, वो परमेश्वर के गिफ्ट्स है, वो परमेश्वर के दान और वरदान है, वो प्रभु की सेवकाई। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे, प्रभु जो वायदे आपने मुझसे करे। बाइबल कहती है योएल भविष्यवक्ता की किताब में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन लोगों पर उंडेल लूंगा, मैं उन जवानों पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं बिलीव करता हूं। आइए उस आत्मा से भरते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर के लिए टंग्स में प्रार्थना करें। रबा खोटो रोबो से तेरे